तो आ चुका हूँ पार्किंग लॉट पर और मेरा रिचार्ज चल नहीं रहा है यहाँ पर, बस रिचार्ज ही चलता था। उसका नंबर तो ले लिया है, अब कॉल भी नहीं लग रहा है मेरी सिम से, पर इंटरनेट है मेरे पास और मेरा नंबर काम नहीं करा तो किसी से भी बात करके उसको फ़ोन कर दूँगा। और ऐसा कुछ नज़ारा है। मुझे तो लगा था यार यहाँ पर गर्मी होगी, पर ठंड हो रही है यहाँ पर। ये देखो भाई, फ़िलहाल मैं बीजिंग में हूँ बीजिंग के पास, मतलब इस जगह का नाम है मुतियानू ग्रेट वॉल। और पेमेंट की भी टेंशन नहीं है, यहाँ पर अली पे चलता है। अली पे आप आपका वीज़ा कार्ड ऐड कर सकते हो। ऑब्वियसली वो 1-2% कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा हर ट्रांजेक्शन पर मैंने भी वही करा है, तो बिना कैश के आ गया हूँ मैं। और ये टिकट सर्विस, टूरिस्ट सेंटर, यहाँ पर मुझे लेनी है केबल कार। तो ये आप देख सकते हो, पूरा मैप लगा हुआ है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का। और केबल कार लूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, वरना ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। और इंटरनेट भी चल रहा है। जो मैंने ई सिम ली है, मतलब आप जो इनका ग्रेट फायरवॉल है, जिससे बाहर का कोई भी ऐप नहीं चलता यहाँ पर, उसको बाईपास कर सकते हो। मतलब ऐसी सिम मिलती है ऑनलाइन, तो वो ई सिम ले रखी है मैंने और सब कुछ चल रहा है मेरा। तो बस मैं कॉल नहीं लगा सकता। तो मैंने ये टिकट ले लिया है, करीबन 200 युआन का है, जिसमें राउंड ट्रिप केबल कार है ऊपर से नीचे, और एक जनरल एडमिशन टिकट है। आपके पास ज़्यादा समय हो तो दूसरी चीज़ें भी आप कर सकते हो, पर मेरे पास 3-4 घंटे हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन था मेरे पास। और 200 युआन मतलब करीबन 2500-2600 रुपये होते हैं। 3000 ही मान लो पूरे फॉरेक्स के साथ। और कार्ड चल जाता है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है। इंटरनेट भी चल रहा है, कार्ड भी चल रहा है, ड्राइवर से भी बात हो गई है। अब चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ऐसा कुछ ये एरिया है, शॉपिंग की दुकानें हैं और खाने पीने की दुकानें। बर्गर किंग भी यहीं है। अभी तो इतनी भूख है नहीं वैसे, पर खा भी सकता हूँ, क्योंकि ऊपर शायद ही कुछ मिलेगा। ये देखो, यहाँ पर स्ट्रीट्स पर ऐसी दुकानें दिखेगी आपको। हेलो। Nice. How much is it? 280. Okay, okay. No, okay. ये देखो, ऐसी दुकानें जैकेट वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पर। ठंड तो लग रही है, पर कौन $30 की जैकेट लेगा बस थोड़ी दूर के लिए। तो सोच रहा हूँ कि जैकेट ले ही लेता हूँ। 2500-3000 रुपये की है, और कुछ ना कुछ तो लेना ही है चाइना से, और ठंड भी हो रही है। ऐसे कुछ दुकानें, इससे बात करते हैं। हेलो, जैकेट हाउ मच? Не, вот это, ну, маленькая, ओके, How much you want for it? ну, I give you discount. व्हाट्स योर फाइनल प्राइस? How many you want? One or two? जस्ट वन। тебя либо лишь нормально. कैन आई सी? Yes. По-любому составить. Which color you want? I can show you. You try. Wait, sorry. That? Yeah. Миллион евро. можно с пандой, можно без. Бери за руки. Сколько руки? Oh, I can try. Give me a good price. This is a good price, friend. No. Лёш, вот у тебя телефон. Okay. This No. 150. Okay. you need anything else? Not now. Okay, catch this. Yeah. Thank you. शुई शुई। तो ले लिए जैकेट, अच्छी दिख रही थी। 350 युआन बोले थे उसने, 150 में दे दी, और कम में दे देता। ऐसे ही लगता है हमेशा जहाँ पे नेगोशिएशन होता है। किसी भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड आप जाओगे तो ऐसी ही भीड़ मिलेगी आपको। सबसे ज़्यादा टूरिस्टी प्लेसेस रहती है। और ये मेरा तीसरा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ताजमहल इंडिया में, दूसरा चिचन इट्ज़ा मेक्सिको, और तीसरा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि लोकल से इंटरेक्शन हो थोड़ा। ग्रेट वॉल तो देखना ही है, पर मेन तो लोग ही हैं, तो थोड़ी किसी को इंग्लिश आती हो, थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए इंडियन और चाइनीज़ का।
तो बढ़िया रहेगा। हेलो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले शटल बस पे जाना है और ये आपको केबल कार तक लेकर जाएगी। टिकट दिखा देता हूँ इसको, ये देख सकते हो आप। इस टाइप की बसेस से आपको लेकर जाया जाएगा। बहुत भीड़ है यार। तो बस के अंदर बैठ चुका हूँ और एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको। टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे लिए हैं 800 युआन। तब मुझे नहीं पता ज़्यादा या कम है, मेरे हिसाब से उसने 100-200 युआन ज़्यादा ही लिए हैं, क्योंकि उसने मुझसे बोला था कि 600 युआन बस छोड़ के और लेके आने के लगते हैं और मैं 2 घंटे रुकूंगा भी सही। तो करीबन 10,000 रुपये दिए मैंने टैक्सी ड्राइवर को। यहाँ का टिकट लिया है, मतलब पूरा मेरे को जो ले ओवर का ट्रिप है 15,000 रुपये तक पड़ेगा, जिसमें मैं एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड देख कर आ रहा हूँ, तो कोई तब बुरा नहीं है। वरना मैं बस के लफड़े में पड़ता था, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं 6-7 घंटे के लेवर में कवर कर लूँ। और मैं आ चुका हूँ फाइनली, और 8-9 मिनट में बस पहुँचा देगी केबल कार के स्टॉप पर, और वहाँ से अपन ऊपर चलेंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग झंडे बेच रहे हैं देशों के फ़ोटो के लिए। इंडिया का भी झंडा था, ऐसा नहीं है कि इंडिया का झंडा नहीं था। और अब मैं जा रहा हूँ केबल कार की ओर। और ये इनके चाइनीज़ स्टाइल के घर वगैरह बने हुए हैं, ऑफिस वगैरह हैं वैसे। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ से, पूरी पहाड़ियाँ दिख रही है। और ये रहा केबल कार का ऑफिस। थैंक यू। आ चुका हूँ, थक गया भाई, थोड़ी सी ऊपर था ये सब, और ये सीधा ऊपर छोड़ेगा अब ग्रेट वॉल की ओर। देखते हैं कैसा नज़ारा रहता है। तो काफ़ी समय के बाद बैठ रहा हूँ केबल कार में, अच्छा लग रहा है। मतलब अभी मैं कंबोडिया से आया हूँ और वहाँ पर मुझे दिख रही है ग्रेट वॉल इनकी पहली झलक। दिखाता हूँ मैं आपको, वो देखिए यहाँ पर पहली झलक दिख रही है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। और पूरा हरा भरा जंगल है, नेशनल पार्क टाइप। काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। आ ही गए बस। ये देखो, ये दिख रही है आपको पहली झलक ग्रेट वॉल की। इसका पूरा हाइक भी कर सकते हो नीचे से, पैदल भी पूरी ट्रेल है, करना चाहो तो। तो ये मैं जा रहा हूँ ऊपर वॉल की ओर। ये शुरू हो चुकी है, यही वॉल है। धुंध हो रही है तो और खूबसूरत दिख रहा है। वहाँ देखिए, ये दिख रही है पूरी ग्रेट वॉल, ऊपर तक जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जा रही है। तो ये देखो, अपने जैसे यहाँ पर भी लोग इश्क का इजहार करते रहते हैं। तो यहाँ से और अच्छा व्यू आ रहा है। जो लोग इंडिया में कुंभलगढ़ का किला गए हैं राजस्थान में, उस टाइप की फीलिंग आएगी, पर वो थोड़ा किला ज़्यादा है, ये वॉल ज़्यादा है, बॉर्डर टाइप है। तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ ग्रेट वॉल की। तो ग्रेट वॉल एक ये सिर्फ वॉल नहीं है, एक ये बॉर्डर की तरह है। ये कंस्ट्रक्ट हुआ था मिंग डायनेस्टी के टाइम 7th सेंचुरी में, और इसको बनाने में कोई एक दो महीने, एक दिन में बन गई थी। इसको 2000 साल लगे थे इस वॉल को बनाने में, और मेन मकसद यही था कि मंगोल इन्वेशन से इनको बचाया जा सके। और ये इतनी लंबी वॉल है, मतलब आप मानोगे नहीं, ये 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर नहीं, ये 21,000 से ज़्यादा किलोमीटर लंबी वॉल है जो आपके पीछे दिख रही है। तो बहुत बड़ी टेरिटरी को कवर करती है, और मेन यही था कि मंगोल्स इन्वेट करके सिल्क रोड को कब्ज़ा ना कर लें, इसलिए ये मिंग डायनेस्टी ने बनाई थी 7th सेंचुरी में। और ये जो पूरी जो वॉल है लगातार नहीं बनी हुई है, स्ट्रेचेस में बनी हुई है, थोड़े थोड़े ब्लॉक्स में बनी हुई है। और वॉल के साथ साथ यहाँ पे वॉच टावर्स हैं,
एनिमे पर नज़र रखने के लिए उस समय बनाए होंगे। और एक और चीज़ है कि इसे लॉन्गेस्ट सिमेट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत सारे लोगों की, वर्कर्स की जान गई थी। और आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको 1987 में ये रिकॉग्निशन मिल गया था। और बचपन में यदि आपको थोड़ा जनरल नॉलेज इन सब में इंटरेस्ट था मेरे जैसा, तो आपने सुना होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एकमात्र ऐसी जगह है जो स्पेस से दिखती है आँखों से। तो एकदम मिथ और झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस जो वॉल का जो कलर है आसपास के मिलते जुलते पत्थरों से ही मिलता है। तो बिना कोई स्पेशल लेंस के, जूम लेंस के इसको स्पेस से देखना एकदम नामुमकिन और गलत और झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं, मिथ है वो। मतलब वो मिथ सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, पर मेरे साथ 100 किलोमीटर दूर से नहीं दिखेगी ये, तो हज़ारों किलोमीटर दूर चांद से तो क्या ही दिख सकती है। तो यहाँ पर ऐसे बीच बीच में घर टाइप वॉच टावर बने हुए हैं, यहाँ से आप नज़ारा ले सकते हो। बहुत लंबी है भाई, ये तो पूरी तो घूम ही नहीं सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि कोई फ़ोटोग्राफ़र मिल जाए मेरे को, $4-5 में 5-10 फ़ोटो खींच दे, क्योंकि सोलो ट्रैवल में ये होता है कि फ़ोटोज़ की दिक्कत तो आती ही आती है। तो कोई फ़ोटोग्राफ़र दिख नहीं रहा है यहाँ पर यार, दिख गया तो खिंचवा लूँगा। और कर ही लेना चाहिए सोलो ट्रैवल में, जैसे मैंने अंकोर वाट पे उसको $4-5-3 दिए थे और उसने बहुत अच्छे मेरे फ़ोटोज़ खींच दिए। वरना यार फ़ोटोज़ ही नहीं है मेरे पास, मैं इतनी अच्छी जगह जगाता हूँ और खुद ही या लोगों से पूछ लेता हूँ या खुद ही खींच लेता हूँ। पूरी तो नहीं करूँगा मैं, जहाँ तक जा सकता हूँ जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे वापस भी लौटना है और ये तो पता नहीं कहाँ तक जा रही है। और यहाँ पे शायद ठंड में बर्फ़ भी गिरती है। वीडियोस या फ़ोटोज़ में मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है कि यहाँ बर्फ़ भी गिरती है। हो सकता है बहुत ऊपर वाले पॉइंट पर रहती हो बर्फ़। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये जो ब्रिक्स हैं इसके बीच आप वाइट देख रहे हो, ये सीमेंट वगैरह नहीं है, ये है राइस फ्लावर, मतलब चावल का आटा, उसको नींबू में मिलाया था और उससे ऐसा कुछ तैयार हुआ और जिससे वॉल जोड़ी गई थी। ऐसे नीचे जाके फिर ऊपर जाने के स्लोप्स बने हुए हैं, एनिमी से बचने के लिए स्कीम भिड़ाई होगी ऐसी। तो गजब ही लेओवर हुआ मेरा ये, सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा ट्रांजिट फ्री वीज़ा मिल जाता है चाइना में। बहुत बढ़िया हुआ। और 24 घंटे का इसमें आप ग्रेट वॉल देख सकते हो। तो कभी आपका कुछ कनेक्शन ऐसा बन रहा है वया बीजिंग, तो ये चीज़ याद रखना कि आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विज़िट कर सकते हैं। तो बहुत दूर तक आ गया यार, करीबन 1-1.5-2 किलोमीटर हो गया होगा। और फ़िलहाल बज रही 10:30, अब मुझे वापस भी लौटना है, क्योंकि 12:30 बजे यहाँ से निकलूँगा तो 1:30-2 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। और 3:30 बजे मेरा बोर्डिंग टाइम है, तो कट टू कट ही चल रहा हूँ, इसलिए फटाफट अब यहाँ से निकलता हूँ। वरना वॉल तो बहुत ज़्यादा लंबी है, आप जितना चलना चाहो चल सकते हो। 21,000 किलोमीटर तक की वॉल है। तो निकलता हूँ यहाँ से, और बहुत हाइट पर बैठा हुआ तो नीचे आता हूँ अभी। तो ये आप देख सकते हो बहुत ऊपर तक जा रही है, मतलब जहाँ तक देखोगे वहाँ तक जा रही है वॉल। चलते हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह लगी और सही मौसम में घूम लिया, क्योंकि यदि धूप होती तो बिल्कुल मज़े भी नहीं आते। अच्छा मौसम हो रहा है बारिश का, फॉगी, और सुबह सुबह ठंडे वेदर में घूम लिया। तो चलते हैं नीचे की और थोड़े से चक्कर आते हैं जब ये नीचे जाती है। तो बज रही है 11 और मैंने मेरे ड्राइवर को 12:30 का समय दिया, पर मैं सोच रहा हूँ कि 12 तक निकल ही जाऊँ। मुझे रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आगे की फ्लाइट और ज़्यादा महंगी है। तो चलते हैं। और मेरे पास वीचैट नहीं चल रहा है, कॉलिंग वाली सिम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, किसी से बात करूँगा जिसको इंग्लिश आती हो। नंबर है मेरे पास मेरे ड्राइवर का, और उससे बुलवा दूँगा आपकी भाई आजा लेने। तो बहुत अच्छा रहा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। कुछ नहीं, मतलब ट्रैक मान लो इसको आप, एक बहुत लंबी वॉल है और डिफरेंट पैचेस हैं उसके। तो 2 किलोमीटर तक गया होगा मैं, फिर फटाफट वापस आ गया। अच्छी एक्सरसाइज हो गई आज। तो 1:15 हो रही है और बैक टू द एयरपोर्ट, बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट। यहाँ पे भी 2-3 एयरपोर्ट हैं। और ड्राइवर से 800 में बात हुई थी, बोले 1000 दो। मैंने कि नहीं, जो फाइनल हुआ है वही दूंगा। तो यहाँ पे भी वाली चीज़ है जो अपनियाँ करते हैं कि टोल के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ये देने पड़ेंगे। लेकिन भाई पहले ही बात हो गई थी तो क्यों मांग रहा है। तो ठीक है। और मुझे चाइना के हिसाब से महंगा लगा। मुझे पता नहीं है कितनी महंगी कंट्री है या सस्ती है, पर मेरे हिसाब से इतनी महंगी कंट्री है नहीं है। ये ट्रिप मुझे 15,000 रुपये का पड़ा होगा
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और ऐसा कुछ एयरपोर्ट बना हुआ है, इनके चाइनीज़ टेम्पल उन्होंने वहाँ पर दिखा रखे हैं। जल्दी से चलते हैं, इमिग्रेशन क्लियर करूँगा फिर सांस लूँगा। तो इमिग्रेशन हो चुका है और स्टैम्प भी लगाया उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे कंट्री सब स्टैम्प लगाती नहीं है। तो चाइना का स्टैम्प आ चुका है पासपोर्ट पर। अब 1.5 घंटा पहले आ गया हूँ मैं, तो बढ़िया रहा सफ़र पूरा। और अब यहाँ से 12 घंटे की फ़्लाइट है हीथ्रो लंदन की। तो अब सोऊंगा मैं अच्छे से, थकान भी हो रही है, इतना चल भी लिया, पर ये लेओवर मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा, मज़ा आ गया।